नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobaदल.com। ऐसे ही सरला जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। परसा प्रहरी बिल बिजक से ज्यादा के खुदरा सामान लोड कईल ट्रक नियंत्रण में ले बाटे। बीतल रात करीब 12 बजे बिलबिजक से ज़्यादा खुदरा सामान सब लोड कईल मालवाहक ट्रक बीरगंज से कास्की की तरफ जा रहल सूचना के आधार में बीरगंज महानगर पालिका 14 गंडक चौक स्थित गंडक सड़क खंड में ना 3 ख 277 नंबर के मालवाहक ट्रक के नियंत्रण में लिहल जिला प्रहरी कार्यालय परसा जनल बाटे। ट्रक के रोके चेक जांच करे के क्रम में बिल बीजक से ज़्यादा मान सामान सब लोड रहल आ उक्त बिल बीजक के शंकास्पद देखल गयला से अंदाजी मूल्य 79,56,000 बराबर के ट्रक भीतर लोड रहल खुदरा सामान सब नियंत्रण में लेकर अपन अनुसंधान तथा आवश्यक कार्रवाई के खातिर आज राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया बारा में बुझावल जनैले बाटे। महोत्तरी के गौशाला नगर पालिका में रहल दुर्गा मंदिर से चोरी भयल गहना सहित के एक जने पकड़ाव पड़ल बानी। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मनोज कुमार यादव गौशाला बाजार में रहल दुर्गा मंदिर से छठ के पारना के दिन चोरी भयल सोना के नथिया आ टीका सहित एक जने नाबालग के पकड़ाव कल गई जानकारी दिले बानी। मंदिर से चोरी भयल 14 आना बराबर के सोना के नथिया आ टीका समेत उक्त बालक से बरामद हो चुकल प्रहरी निरीक्षक यादव जानकारी देते था अपन अनुसंधान जारी रहला से विस्तृत रूप में बाद में मात्र कहल जा सके जानकारी दिले बानी। गौशाला बाजार के बीच में रहल उक्त मंदिर कार्तिक दुर्गा पूजा के अवसर में धूमधाम के साथ पूजा आजा करके मंदिर संचालन में लियावल गई है। माता दुर्गा के आभूषण के खातिर भारत से करीब 10 लाख में गरगहना खरीद कल गई। बतावत पुजारी काशीकांत झा ये सोमवार के मूर्ति से गरगहना चोरी भयल देखला बाद प्रहरी में खबर कल जानकारी देनी। प्रहरी मंदिर में चोरी भयल घटना के अनुसंधान करत गईला पर उक्त नाबालग पकड़ाव पड़ल बाटे। जंगली हाथी के आक्रमण से दमक के बेलडांगी स्थित भूटानी शरणार्थी शिविर में रहत आयल 72 वर्षीय पदम लामा तमांग की मृत्यु भइल बाटे। डिवीजन वन कार्यालय झापा के प्रमुख मेघराज राय के अनुसार काल संझिया शिविर बाहर हमसे दुमसे सामुदायिक वन के जंगल में तमांग के हाथी आक्रमण कैले रहे। शिविर के सेक्टर नंबर 2 के हट नंबर 252 में तमांग के बसवास रहे। वहाँ के दोपहरिया झरना खोजेला जंगल गई रहनी। संझिया तक घर न लौटला बाद खोजी कार्य करे के क्रम में उनका के जंगल में मृत्यु मिलल डिवीजन वन कार्यालय प्रमुख राय बतानी। ऐसे ही मेची नगर पालिका 11 स्थित विशाल दहाल के एक तला पक्की घर जंगली हाथी सब गिरेले बाटे। स्थानीय बांसबारी सामुदायिक वन से गाँव में घुसल एगो हाथी दीवार गिरा के घर के भीतर पैस के 400 किलो धान आ 200 किलो चाउर खाइल पीड़ित दहाल जानकारी दिल बानी। मध्य प्रदेश सभा सदस्य जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के संजीला कुमार यादव पद तथा उपनेता के शपथ ले बानी। समानुपातिक सांसद बिंदु कुमार यादव के मृत्यु बाद उनकर स्थान में संजीला आज प्रदेश सभा में शपथ ले बानी। सभा मुख रामचंद्र मंडल उनका के शपथ ग्रहण कर ले बानी। यादव मैथिली भाषा में शपथ लिया प्रदेश सभा सचिवालय जनले बाटे। मकवानपुर के मनहरी गांवपालिका में सौतेली बेटा से मार पीट कल गईला से एक जन महिला के मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में मनहरी गांवपालिका 5 दिल्ली पूर्व रहे वाला डील बहादुर चपांग के छोट पत्नी 50 वर्षीय शांता माया चपांग रहल। मकवानपुर के प्रहरी न्याय निरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता लक्ष्मी भंडारी जानकारी दिले बानी। प्रहरी न्याय निरीक्षक भंडारी के अनुसार शांता माया के कार्तिक 27 गते डील बहादुर के जेठ पत्नी के 26 वर्षीय बेटा इंद्र बहादुर चपांग मारपीट करके घायल बने रहे। घायल संत माया के चितौन स्थित सरकारी अस्पताल भरतपुर में इलाज के क्रम में आज मृत्यु भइल प्रवक्ता भंडारी जानकारी दिले बानी। कोर्टपीट में संलग्न इंद्र बहादुर के प्रहरी नियंत्रण में लिहल आ घटना के अनुसंधान हो रहा वहाँ के बतैले बानी। दोलखा प्रहरी 33 किलो सोना तस्करी कैल आरोप में 2 चीनिया नागरिक सहित 15 जने के सार्वजनिक कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय दोलखा में काल एक पत्रकार सम्मेलन करत प्रहरी उलो के सार्वजनिक कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय दोलखा में प्रमुख प्रहरी न्याय परीक्षक दीपक खड़का उक्त गिरोह से 2079 साल अगहन से अभी तक 31 करोड़ 11 लाख मूल्य बराबर के 33 किलो सोना तस्करी कैल अनुसंधान में खुलल बताइनी। पकड़ाव पड़े वाला में पकड़ाव प्रतिवादी सबके नामावली चीनिया नागरिक आकर लामा ग्यांगरू नेपाली नागरिक सब नर्ब छिरिंग शेरपा चासमान तमांग माधव कुमार मगर लाल बहादुर तमांग दीपेंद्र राज साक्य चेतनाथ नेपाने सुन माला तमांग पेम्बा तमांग केसर तमांग सनद प्रधान तिलक बीका महिमा माझी आ एक जने नाबालक रहल प्रहरी जनल बाटे। तस्कर सबके नेटवर्क बहुत ही लंबा रहला से प्रहरी के अनुसंधान में समय लागे के बतैल बानी। प्रहरी अनुसार
तस्कर समूह सोना मात्र न होकर नेपाल में अवैध मानल जाए वाला क्रिप्टो करेंसी मार्फत सोना के भुगतानी या विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार समेत कैले खुलल बाटे। तस्कर समूह से विगत 1 वर्ष में क्रिप्टो आ अन्य डिजिटल भुगतानी के माध्यम से 2 अरब 91 करोड़ 48 लाख 32,593 रुपये बराबर के कारोबार कैल अनुसंधान के क्रम में पता लगल। पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दिहल गई रहे। तस्कर क्लब सोन पैठारी में बाल बालिका में प्रयोग करे के मिलल बाटे। बाल बालिका सब में केहू शंका न करी कह के बाल बालिका प्रयोग कैल हो सके के प्रहरी के आशंका रहल बाटे। प्रहरी गहरा अनुसंधान आ सबूत प्रमाण के आधार में उ लोग के पकड़ाव करके आ अन्य फरार सब के खोजी तीव्र रूप में कैल प्रहरी के कहना रहल बा। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन के मिति ही तोक के नया कानून के मसौदा तैयार कैले बाटे। आयोग सरकार के बुझावल मसौदा अनुसार कानून बनला में आवेला आम निर्वाचन 2084 साल कार्तिक 29 गते एतवार के करे के पड़ी। आयोग ने निर्वाचन संबंधी कानून के एकीकृत रूप देवे के तैयारी कैले बाटे। अभी कायम रहल 9 गो कानून के 3 में झारे के आयोग के तैयारी बाटे। एकरा खातिर तीनों तरह के चुनाव आ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के भी एक कानून से समेटे वाला करके आयोग मसौदा तैयार करके गृह मंत्रालय भेजले बाटे। विधान प्रतिनिधि सभा सदस्य आ प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन अंतिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भइल 4 वर्ष से 11 महीना बाद के पहिलका इतवार के प्रस्ताव कल गेल बाटे। इस हिसाब से आवेला चुनाव के मिति कौन होखी कैलेंडर में देखल जाए। इससे पहले आम चुनाव 2079 अगहन 4 गते संपन्न भइल है। चुनाव के अंतिम परिणाम आयोग से अगहन 27 गते घोषणा कल गेल है। एक आधार में आयोला 2084 साल कार्तिक 27 गते शुक्रवार प्रदेश सभा के कार्यकाल 4 वर्ष 11 महीना पूरा होखी। आयोग प्रस्ताव मान्य भइला में ओकर पहिलका एतवार के अर्थात कार्तिक 29 गते प्रदेश सभा के चुनाव के करे के पड़ी। निर्वाचन आयोग से प्रदेश सभा निर्वाचन के अंतिम परिणाम 2079 पुष 2 गते घोषणा कैले रहे। हिसाब से 2084 अगहन 2 गते प्रदेश सभा के 11 महीना पूरा होखी आ ओकरा पहिलका एतवार के अगहन 6 गते प्रदेश सभा के चुनाव करे के होखी। प्रस्तावित विधेयक में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पदावधि समाप्त होके से 3 दिन पहले प्रस्ताव कल गेल बाटे। नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बाबूराम भट्टराई नेतृत्व में रहल पार्टी एकता संयोजन समिति गठन कैले बाटे। आज पार्टी केंद्रीय समिति के 4था बैठक से अध्यक्ष भट्टराई के संयोजकत्व में दोसर अध्यक्ष महेंद्र राय यादव, सह अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दुर्गा शोभ, महासचिव रमेश प्रसाद यादव, कार्यकारिणी सदस्य जनक रासार रहल पार्टी एकता ध्रुवीकरण संयोजक समिति बनावे के निर्णय कैले बाटे। बृहत समाजवादी केंद्र निर्माण के खातिर नेकपा माओवादी केंद्र लगायत विचार राजनीति मिले के राजनीतिक शक्ति संगे एकता ध्रुवीकरण करत गैला पर पार्टी अध्यक्ष भट्टराई के संयोजकत्व में समिति गठन कैल अध्यक्ष द्वय भट्टराई आ यादव से जारी कैल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख बाटे। बीतल सुख के प्रधानमंत्री समेत रहल माओवादी अध्यक्ष पुष्पमंगल दाहाल प्रचंड से डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के बोला के हमनी संगे नेतृत्व में पार्टी एकता संयोजन समिति बनावेला प्रस्ताव कैल रहनी। ओकरा 2 दिन बाद 3 अगहन में बैठल दोनों दल के वार्ता टोली के बैठक से भी पार्टी एकता के संयोजन समिति बनावे के सुझाव दिल बाटे। अभियान के क्रम में सभी स्थानीय तह सब के बैठक समिति गठन आ पुनर्गठन पूस मसान तक कल जा सके के निर्णय कैले बाटे। उससे पहले अगहन पूस में वार्ड आ पालिका सबके भेला सम्मेलन संपन्न करे के पड़ी। सरकार से प्रतिबंध लगावल टिकटॉक चलावे के खातिर प्रयोग हो रहल VPN आ DNS अवैध तथा सुरक्षित रहला से ओकर प्रयोग न करेला प्रहरी अनुरोध करे बाटे। ऐसे प्रयोगकर्ता के गोप्य आ महत्वपूर्ण डाटा चोरी हो सके के भइला से ऐसन अवैध प्रविधि के प्रयोग निरुत्साहित करेला प्रहरी आग्रह कैले बाटे। नेपाल सरकार मंत्रिपरिषद के गत कार्तिक 27 गते के निर्णय से पूर्ण रूप में प्रसारण में बंदेज से लगावल गई सामाजिक संजाल टिकटॉक VPN DNS जैसन असुरक्षित अवैध माध्यम से संचालन हो रहल कह के सूचना प्राप्त भइल उल्लेख करत ब्यूरो के प्रहरी निरीक्षक नरेंद्र चंद ओकरा प्रयोग न करेला सर्वसाधारण के अनुरोध कैले बाटे। ब्यूरो VPN DNS से प्रयोगकर्ता के डिवाइस में रहल महत्वपूर्ण डाटा, व्यक्तिगत विवरण, बैंकिंग विवरण के समेत पहुंचा के चोरी होके के आर्थिक दुरुपयोग के घटना साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से समेत बढ़ रहल मिलल जनावल बाटे। ई विद्युतीय स्वरूप में गैर कानूनी बात संप्रेषण करे के संप्रेषण कैल गेल गलत सामग्री व्यक्तिगत तथा समाज के नकारात्मक प्रभाव पड़े के साथ व्यक्ति के चरित्र करे के सार्वजनिक नैतिक जातीय भाषिक धार्मिक सद्भाव खलबलावे जैसन गतिविधि भी हो रहा से एक तरफ सचेत होकर अनुरोध कैले बाटे। राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र हित में प्रतिकूल असर पड़े लगायत के दुष्प्रभाव सृजना करे के गतिविधि समेत टिकटॉक के माध्यम से होखल मिलला बाद प्रविधि के दुरुपयोग करके ऐसा प्रविधि न कराला ब्यूरो से आग्रह कैल गेल बाटे। इंडोनेशिया गाजा के खातिर थप सहायता सामग्री भेजल बाटे। इंडोनेशिया से गाजा में मानवीय सहायता के दूसरा चरण में 21.7 टन तोल के सहायता सामग्री भेजल बाटे। इंडोनेशिया सरकार से
3.3 टन, स्वास्थ्य सामग्री 18.4 टन, इंडोनेशिया के जनता से खाना, गद्दा, कंबल, असर सफाई किट लगायत सामग्री बाटे। गाजा पट्टी में युद्ध जारी भइला बाद इजरायल विभिन्न खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री के आपूर्ति रोकला बाद अन्य देश से गाजा में सहायता सामग्री भेजत आइल बाटे। इजरायल आ हमास युद्ध के कारण गाजा पट्टी की अवस्था दयनीय बनल बाटे। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगाते आसपास के क्षेत्र के भी न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 22 दोपहर 28 डिग्री सेल्सियस रहल रहे तो आज रात में 18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेगा अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:30 में बेर गोल है तो संझिया 6:12 में बेर डूबल बा। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से सरलाई जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राप्ति के मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।